नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। कल भगवत गीता के 22वें श्लोक तक हम प्रवेश कर गए थे। अभी हम 6वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये श्लोक था। उसमें महत्वपूर्ण विषय कि ऐसा जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिससे अधिक कोई फिर श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। 23वां श्लोक भी हमने बताया था कि दुख और संयोग वियोगम का जो योग संगीतम तम विद्यात् सह योगः, तो उस योग को जानना चाहिए। योग के विषय में चर्चा हो रही है। और एक बात और है समाज में प्रचलन में, जब भी बात योग की आती है तो कई प्रकार के योग अभ्यासों का ही वर्णन आता है। जैसे जैसे अधर्म की वृद्धि होती रही, तमस बढ़ता रहा, वैसे वैसे धर्म के प्रति जो वास्तविक दृष्टिकोण है समाज का, ज्ञानियों का, जो अपने को ज्ञानी ही कहते हैं, उन सभी आचार्यों का, धर्माचार्यों का दृष्टिकोण बदलता गया। और इसलिए जो वास्तविक योग है, जिसे योग दर्शन कहा जाता है, योग के बाद फिर कई भक्ति योग और ज्ञान योग और बुद्धि योग, ऐसे योग कई चीज़ें जुड़ती गई। योग का सीधा सीधा अर्थ है परमात्मा के साथ जो हमारा अभेद संबंध है उसको जान लेना है, या वो संबंध पुनर्स्थापित हो जाए। क्योंकि हम सभी अपने को केवल और केवल मनुष्य शरीर मानते हैं। इतनी ही हमारी अपने लिए एक धारणा बनी हुई है। स्त्री होगी तो अपने को स्त्री शरीर में मानेगी, पुरुष होगा तो पुरुष शरीर में मानेगा।
यही धारणा बनी हुई है। और इसी धारणा के अंतर्गत फिर और जो सामाजिक आवरण ऊपर चढ़ते हैं कि मैं फिर ब्राह्मण हूँ तो क्षत्रिय हूँ, तो फिर मैं शिक्षक हूँ, तो मैं अधिकारी हूँ, तो मैं पदाधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ। फिर वो कई चीज़ें उसके अहंकार पर आवरण चढ़ते रहते हैं। इसी को अहंकार, अज्ञान के आवृत्तम जिसको कहते हैं ना, आवरण, आवृत्तम ने आवरण, अज्ञान है ना आवृत्तम ज्ञान। और वो ज्ञान ढकता जाता है और जो मैं आत्मा हूँ ये जो है ज्ञान पूर्ण जीवन काल में हो नहीं पाता है। और इसीलिए हम उस योग के लिए न तो जिज्ञासा करते हैं, न उस योग को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा अपने आत्मस्वरूप के साथ, अपने आप के साथ साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाए। उस दिशा में मन नहीं जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी आवरण से हम घिरे हुए हैं। और जो अज्ञान रूपी आवरण से घिरा हुआ है वह अपने को केवल देह मानता है, शरीर मानता है। और शरीर के ऊपर जो आवरण आ गए, परिवार ने एक नाम दे दिया तो हमने किसी को पूछा भैया तुम कौन है, तो भाई हम फलाने फलाने हैं, फलानी फलानी है। तो वही हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, चिंतन में दिन रात बस केवल यही एक धारणा बैठा दी गई है बचपन से। तुम आत्मा हो ये बात पता ही नहीं चलती है। और ये जिस आश्रम में ज्ञान होता है वो आश्रम की तरफ भी नहीं जाते, क्यों जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे जीवन में जब हम अज्ञानता के कारण उसमें आवरण में बंधे हुए हैं तो कैसे फिर उस वास्तविक ज्ञान की ओर जाएंगे। पूरा जो जीवन है वो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि स्वयं को प्रथम आत्मा के रूप में माने। ये सर्वप्रथम पहला जो है ज्ञान का कह सकते हैं कि एक आरंभ है, प्रथम सीढ़ी है ये। और यदि ये हम नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं, तो इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी करोगे वो सब अज्ञान में करोगे, अधर्म में करोगे। और फिर वही अधर्म का स्वरूप जैसा कि अभी चल रहा है समाज में, फैल रहा है, उसमें फिर योग के नाम पर फिर तुम योग जो है उसको छोड़कर दूसरे जो योगासन है, उछल कूद है, उसको योगासन योग समझ लोगे। जिसको थोड़ा सा योगासन दो चार आदमी हो वो अपने को योगी समझ लेगा। जिसको कपालभाति करना आ गई, नौली घुमानी आ गई, वो अपने को योग ऋषि करके अपने को प्रस्तुत कर देगा। तो वास्तविक जो योग है, जिसका वर्णन भगवत गीता में है, जिसका योग दर्शन में है, जिसके लिए पतंजलि मुनि, वो तो तुम्हारे ज्ञान से कहीं दूर है। वो तो बिल्कुल वहां तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं है। इसलिए पहले ये जानना पड़ेगा कि योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होना। तो हमारा स्वरूप क्या है फिर? जो आईने में दिखता है, जो हमारा शरीर दिख रहा है, वो हमारा स्वरूप है। उसको तो हम देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम अपने को आईने में देख ही लिए हैं तो फिर योग हो ही गया। फिर जब योग का अर्थ होता है जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो दृष्टा कौन है? यदि शरीर ही है तो हमने अपने आप को शीशे में देख लिया, आईने में देख लिया। आजकल तो मोबाइल आ गया है, हो गया फिर तो योग सिद्ध। तो ये स्पष्ट है कि हम शरीर नहीं है, तो फिर कौन है? और शरीर नहीं है ये तो है ही है,
यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, पर शरीर के अतिरिक्त जो हमने और जो सामाजिक आवरण चढ़ा है वो तो और ही ज़्यादा खतरनाक है, और अधिक घातक है वो तो। जैसे कि अपना कोई नाम होता है, नाम जोड़ दिया हमारे साथ कोई, अरे वो तो शरीर का नाम है। फिर वो जाति जुड़ गई, वो तो कभी जाती ही नहीं। कितने शास्त्र सुना लो, कितना भी तर्क उतर्क कर लो, वो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। फिर शरीर की अवस्था, रूप रंग भेद, फिर उसके बाद आता है पद। बड़ा ऊंचा पद मिल गया तो वो भी कभी नहीं जाता, मरने के बाद भी लगता है, नींद में भी वैसा लगेगा कि भैया मैं नेता, मैं तो प्रधानमंत्री, मैं तो राष्ट्रपति बन गया हूं। जाने के बाद भी कुर्सी चली भी जाएगी तभी भी। इतना जो है ये मोह का आवरण, अज्ञानता का आवरण इतना मोटा पर्दा होता है कि इसमें जो हम हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, इतना नीचे दब चुका है कि वो गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद भी नहीं जाता है। गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद एक और अधिक मोटी परत चादर चढ़ जाती है, उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। मैं साधु हूँ, साधु में भी मैं फिर तो महामंडलेश्वर हूँ, फिर उसके लिए फिर वो तो और बाप रे बाप, उसका तो फिर तो उनका तो कोई एक साधारण सामान्य मनुष्य तो चलो निकल भी जाएगा, इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। कितने जन्म इन लगेंगे इनके इस अज्ञान रूपे अहंकार से बाहर आने के लिए, तो पता नहीं। भगवत गीता में ऐसे लोगों को अहंकार विमूढ़ आत्मा कहा गया है। ये अहंकार से जो आत्माएं विमूढ़ हो जाती है, उसमें प्रथम श्रेणी में यही लोग आते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत अधिक जो है भारी चीज है, अहंकार है। फिर लगता है कि सब मेरे आगे झुके, मैं हूँ देवता। अब मर भी जाएंगे ना तो प्रेत योनि में उसको भी लगेगा कि मैं देवता, लोग मुझे पूजे। उस प्रेत को पूजते रहो, लोग पूज भी रहे हैं। तुम्हारे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देगा। जीते जी तो करेंगे, मरने के बाद भी करेंगे। यहां से मुक्ति बड़ी कठिन है। इसीलिए परमहंस अवस्था में, संन्यास अवस्था की जो उच्चतम अवस्था माने जाते हैं, जिसमें फिर शरीर में वस्त्र भी नहीं रहते। मुझे इस अवसर पर एक अच्छा दृष्टांत स्मरण हो रहा है। योग वशिष्ठ महारामायण में वर्णन आता है, इसमें एक चुड़ाला प्रकरण है, जिसमें वो महिला घर में रहते हुए योग अभ्यास करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद उसका जो पति रहते, राजा रहता है, वो सन्यासी बन जाता है, त्याग करने लगता है, सब कुछ त्याग करके जंगल में बैठ के तपस्या करता है। इधर इसकी पत्नी जो चुड़ाला जो है, वो घर में रहकर तपस्या करती है और अपनी योग सिद्धि प्राप्त, वो आत्मज्ञान प्राप्त करके नारद जी की कृपा से, उसकी भक्ति और देखकर वो घर में ही योग सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। और फिर उसको सशरीर काया प्रवेश, ऐसे कई प्रकार की अष्ट सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। सूक्ष्म शरीर से आकाश गमन कर लेती है, शरीर का रूपांतरण कर ले, ऐसे कई सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है और आत्मज्ञान भी हो जाता है। योग मार्ग से अभ्यास करने वाले को ज्ञान के साथ साथ यौगिक सामर्थ्य, यौगिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से कुछ महापुरुष समाज में कल्याण भी करते, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी जैसे संत होते हैं। प्रयोग भी करते, शंकराचार्य जी ने भी प्रयोग किया था। 6 महीने तक वो किसी राजा के शरीर में रह गए थे, पर का प्रवेश किया था, योगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो अब उस अपने पति को ज्ञान देने के लिए वो एक ऋषि मुनि का रूप धारण करती है और उनको ज्ञान देती है कि भाई तुमको, कहता है कि मैं तो त्याग कर दिया, मैंने राज त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, परंतु मुझे मन को शांति क्यों नहीं मिली? क्यों जंगल में जाने के बाद, वन में जाने के बाद भी शांति नहीं मिली? तो वो जो उनकी पत्नी रहती है, जो कि एक मुनि का रूप धारण करके उनके सामने जाती है, क्योंकि पत्नी है, अगर पता चलता तो कहते अरे तू तो भाई पत्नी, तुमको क्या आता है? तो इसीलिए वो रूप धारण करके वहां पहुंचती है। तो वो जो राजा है, जो मुनि रूप में वहां तपस्या कर रहा था, वो उनको गुरु मान लेता है। पूछता है कि भाई मुझे शांति क्यों नहीं मिले? तो कहते हैं कि कुछ कमी रह गई होगी तुम्हारी,
अरे मैंने राजपाट त्याग दिया, तो बोले ये जो राजपाट त्यागे उसी का अहंकार तो त्यागो पहले। वो समझ में आता है उसको कि नहीं हमें फिर वो त्यागना चाहिए, तो फिर धीरे 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 वो एक एक चीज त्यागना आरंभ कर देता है। और त्यागते त्यागते कमंडल, फिर वो कुटिया, बोले आपने फिर ये झोपड़ी बना ली यहाँ पर, फिर वो त्याग देता है। फिर अन्न खा रहा है वो त्याग देता है, फलाहार पे रहने लगता है, फल भी त्याग देता है। फिर जल खाने लगता है, फिर जल भी त्याग देता है। क्योंकि लिखा है शास्त्र में, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शांति मिलती है, तो त्याग में कोई कमी तो रह गई होगी, तो क्या कमी रह गई। ऐसे करते करते वो आहार भी त्याग देता है, वस्त्र भी त्याग देता है, और उसके कारण, चूंकि वो तो बड़ा तपस्वी और तपस्या का जीवन जीने का, उसकी बुद्धि तो निर्मल हो चुकी होती, बस केवल अज्ञान का एक बड़ा सा जो पर्दा था, जो अब वो तो बिल्कुल क्षीण हो गया है, और था थोड़ा सा कुछ अज्ञान था उसके अंदर। अब उस सब कुछ त्यागने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती, तो फिर पूछता है उस मुनि को, जो उसकी पत्नी रहती है, कि अब मुझे क्यों नहीं शांति मिल रही, अभी मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। तो कहता है कि विचार करो, कुछ त्यागने के लिए रह गया है क्या। तो त्यागते त्यागते विचार करते करते उसको लगता है कि सब कुछ तो त्याग दिया, अब क्या बचा है। फिर उसको लगता है कि ये शरीर बचा है, भाई अब शरीर को भी त्याग देते हैं। तो इसलिए वो आग लगा देता है, और वो अपना शरीर त्याग, अग्नि में अपना शरीर को त्यागना चाहता है। वो तैयार हो जाता है कि अब हम अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर देंगे। और जैसे ही वो भस्म करने की तैयारी करता है, उसी समय वो मुनि वहां प्रकट होते, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, त्याग तो अपने शरीर को भी त्यागना चाहते हो, परंतु एक प्रश्न का मुझे उत्तर दो कि इस शरीर को त्यागने वाले तुम कौन हो। क्योंकि शरीर तो त्याग दोगे, फिर कौन रहेगा, फिर कौन बचेगा। अब यहां आकर उसकी जो बुद्धि है एकदम सनसना जाती है कि मैं शरीर का त्याग करने वाला। अब तक तो मैं सपने स्वयं को शरीर समझ रहा था, अब तक तो मैं अपने को राजा समझ रहा था, कि मैं एक क्षत्रिय समझ रहा था, मैं तो एक राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं। फिर वो त्याग कर मैं साधु बन गया, फिर लगा कि मैं मुनि हूं, मैं तपस्वी हूं, मनुष्य हूं। उसको तो लगा कि भाई मैं ही यही हूं, मैं तो शरीर ही हूं। जो ज्ञान मार्ग के उपासक है, उनको कभी भी जीवन में योग वशिष्ठ महारामायण अवश्य पढ़ लेना चाहिए। गीता प्रेस का आता है योग वशिष्ठ महारामायण, अंक आता है, आप कभी पढ़ना गीता प्रेस का, योग वशिष्ठ के नाम से आता है। भगवान राम को, जो उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु भगवान राम थे, विश्वामित्र जी तो उनके विद्या गुरु थे, शस्त्र विद्या के। आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने जो उपदेश दिया वही योग वशिष्ठ महारामायण। तो उसको एकदम उसके दिमाग के जो जितने भी अज्ञानता के जो भी पर्दे थे वो फट गए, बुद्धि चकरा गई कि बात ठीक है कि शरीर को त्याग दूंगा, फिर मैं कौन बचूंगा, फिर क्या रह जाएगा, फिर कौन रहेगा। शरीर तो भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर मेरा क्या स्वरूप होगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे दिखूंगा। तो कहा, फिर उन्होंने, उस मुनि ने इतना ही कहा कि तू इस प्रश्न का मुझे यथार्थ उत्तर दे दो कि तुम इस शरीर को त्यागने वाले कौन हो, उसके बाद तुम शरीर को भस्म कर दो शरीर अग्नि में। अब वो जो मुनि था, जो कि राजा बन गया था, अब मनन करने लगा। वास्तविक ज्ञान तो अब शुरू हुआ उसका। इसके पहले तो उसने अपने आप को शरीर ही मानकर सब कुछ साधना का आरंभ की थी। शरीर के थे उसकी धारणा ही नहीं थी। पहले लगता था मैं राजा था, अब मैं त्यागी हो गया, मैं तपस्वी हो गया सिद्ध, और अब तो मैं परमहंस हो गया। खूब अहंकार पे मोटे मोटे जितने भी पर्दे थे वो तो छटते गए।
अब अंत में बचा था कि मैं देह हूं। तो फिर जब देह होगा, अब आप कल्पना करो कि सबका शरीर छूटने वाला, कहते सब मर जाते, एक दिन खत्म हो जाता, सब समाप्त हो जाता। अरे भाई ठीक है, जब सब समाप्त हो गया, तुम्हारा देह भी समाप्त हो गया, तो देह के समाप्त होने के बाद क्या बचता है? विचार करो। तो यहां पर बुद्धि जो है चकरा जाती है। एक तो देह के समाप्त, देह ही यदि हम सब कुछ है, तो देह के समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। फिर जन्म मरण, जैसे ये नास्तिक लोग कहते हैं ना कि यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनम। एक बार शरीर भस्म हो गया, फिर क्या बचा? अरे हम तो अब तक पूरे जीवन भर अपने को शरीर ही मान रहे ना, अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, अपने को सिद्ध मान रहे, साधु मान रहे, गृहस्थी मान रहे, सब मान रहे हो भैया तुम, ठीक है। एक दिन सब नष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, सबको पता है, दिमाग में सबके बैठा है। फिर उसके बाद क्या बचेगा? मुट्ठी भर राख, तो राख किसकी हो गई? फिर उस राख को देखने वाले तुम बचोगे क्या? बोले हाँ महाराज, नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध किसका होता है? शरीर का होता है क्या? शरीर के लिए होता है, शरीर तो भस्मीभूत हो गया, किसके लिए होता है? फिर आती है बात आत्मा, वहां आत्मा बात आती है। और अभी तक तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे हो अभी तक तुम लोग? मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं फलाना हूं, तो मैं डिमका हूं, तो मैं आचार्य हूं, तो मैं फलाना हूं, तो ये पूरी जिंदगी भर इसी में खपी ना। इसी में तो उलझ के रहेगा पूरा जीवन, खत्म हो गया ना। कोई तुमने कभी चिंतन किया कि अहम ब्रह्मास्मि मैं आत्मा हूं? और तुम्हें किसी ने बताया कि तुम आत्मा हो? किसी ने नहीं बताया। घुमा फिरा के ये माया चाल है संसार का, इसी में उलझ के रह जाते हैं पूरा जीवन। एकमात्र गुरु ही होता है जो हमारा हितैषी होता है, जो बताता है तुमको तत्त्वमसि, वह परम चैतन्य आत्मा स्वरूप तू है, दे नहीं है। केवल एक गुरु ही बताता है। इसलिए कहते हैं संसार में गुरु से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी जो हितैषी है वो तुम्हारे शरीर के हितैषी है। तुम्हारे हितैषी तो केवल गुरु ही होते हैं। गुरु जो है वो केवल आत्मा का उद्धार चाहता है, उसको केवल आत्मा से संबंध होता है। और संसार को तो तुम्हारे देह से संबंध है, बस। देह खत्म, तुम्हारे संसार के संबंध खत्म, समाप्त। गुरु के साथ संबंध नहीं समाप्त होता है, क्योंकि गुरु का संबंध आत्मा का संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध। आत्मा का परमात्मा से जो संबंध होता है वही संबंध गुरु और शिष्य का होता है। बाकी के सारे संबंध शरीर के होते हैं, शरीर समाप्त, सब समाप्त। तो ये चिंतन करना चाहिए। और यहां पर चिंतन जिसका पहुंच गया, वो अध्यात्म के द्वार पर खड़ा हो जाता, बिल्कुल एकदम। जो अध्यात्म का वास्तव है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि जो वास्तविक मोक्ष का जो द्वार है, उस दिन तुम खड़े होते हो जिस दिन तुम्हारे मन में मैं कौन हूं ये चिंतन आता है। महर्षि रमन महर्षि जो है वो कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यदि कोई है वो ये है कि मैं कौन हूं। रमन महर्षि जी कहते, उनका पुस्तक भी है मैं कौन हूं, पढ़ना कभी। और हम इसी पर चिंतन नहीं करते। अभी हमको कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं कौन हूं। अभी हमारे ऊपर खूब आवरण लगे हुए हैं, खूब आवरण लगे तुम्हारे पास, इतने तगड़े मोटे मोटे आवरण है ना कि इसको निकालने में तुम्हारे कितने जन्म निकलेंगे भगवान जाने। इस जन्म में तो पता ही नहीं चलता, सब इसी में लगे। मैं हूं के बीच में तुम लोगों ने इतना कचरा भर के रखा हुआ है कि मैं आत्मा हूं कहने के लिए तुम्हारे पास न समय है, न विचार है, न चिंतन है, ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि इतने मैं हूं के बीच में खूब है, मोटी मोटी चीजें हैं, 1,000 तो फिर जगत गुरु अनंत विभूषित श्री श्री श्री, इतने मोटे मोटे चीजें हैं कि आप उसको हिला नहीं सकते उस व्यक्ति को। इसको कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा। ज्ञानात्मा नहीं है ये, धर्मात्मा नहीं है। तो ये मैं हूं के बीच का जो चित्र है ना, ये बहुत विज्ञान है, समझना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि यदि ये समझेंगे नहीं तो पछतावे के सिवाय फिर कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। संसार में खूब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु बुढ़ापा और जरा से तो शरीर बचेगा नहीं। शरीर को कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, कितना भी इसको घी पिलाओ, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। और शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है कि ये बात सुनकर हमारा हृदय कांप उठता है, जबकि सत्यता सब जानते हैं। क्यों इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है? ये जो आसक्ति है सभी सारे समस्या की जड़ है। किसी के प्रति आसक्ति है, ये छूट न जाए, छूट न जाए, ये सब ना हो। और अपने ही शरीर के नहीं, हमारे अपने जितने शरीर के संबंध है उनमें भी, शरीरों में भी आसक्ति होती। फिर भी कोई तुम्हारे सामने ही तो सब लोग, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे घर के लोग निकलते एक एक करके, और फिर भी मनुष्य चेतता नहीं। जब यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर से कि सबसे संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोले आश्चर्य ये है कि मनुष्य ये देखता है कि प्रतिदिन उसी के समक्ष सब लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन वो स्वयं को जो है अमर समझता है। उसको लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? अरे जब भगवान राम और कृष्ण न रहे तुम कहां से रहोगे? इसलिए मृत्यु के पहले, इसलिए भगवद गीता में एक जगह श्लोक आया है कि शक्नोति ये वो योडुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध विदोद्भव काम क्रोध भवम वेगम संयुक्त स सुखी नर, कि ये शरीर छूट जाए उसके पहले ही आपको ये करना पड़ेगा। ये ज्ञान जो है ना आपको गुरु ही दे सकता है। तो वो जो राजा रहता है उसकी पूरे एकदम बुद्धि के तार हिल जाते हैं, चिंतन करता है। वो मुनि तो चला जाता है, क्योंकि वो तो पत्नी रहती है, वो तो बस केवल कुछ समय के लिए अपना सूक्ष्म शरीर से आती है, रूप धारण करते, उससे बात करके चली जाती। और तब वो चिंतन करता है, और चिंतन करते 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 जब उसको समझ में आता है, आत्मचिंतन करता है, आंख बंद करता है, अब उसके पर्दे खुलने लग जाते हैं। क्योंकि उसकी यात्रा जो अब तक बाहर की थी, त्याग उसका बाहर का था, बाहर की चीज़ें तो समाप्त हो ही गई थी, अब अंदर जाता है। फिर अंदर धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त अहंकार से फिर धीरे धीरे आत्माएं कौन हूँ, ऐसे करते 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 जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है तो बस आत्मा में स्थित हो गया। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसी को योग कहते हैं। और जो आजकल उसी योग को, इतने बड़े ऊंची स्थिति को आज समाज में कैसे बाजार की वस्तु बना दिया आपने देख रहे होंगे। इसी को कहते हैं अधर्म, इसी को कहते हैं कलयुग। कि जितना भी बाहर तुमको दिख रहा है धर्म, ये वास्तव में अधर्म का ही रूप है। अधर्म ही है जिसने अपना ये छद्म रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये सब अशास्त्रीय चीजें, शास्त्र विधि नहीं है। योग का अर्थ होता है योग चित्त वृत्ति निरोध। जब तुम्हारे चित्त की वृत्तियां निरोध कर जाएगी तब तुमको तुम्हारा जो आत्म स्वरूप दर्शन होगा, वो दर्शन होता है। और जब आत्मा रूप का दर्शन होगा तब तुम कहलाओगे योगी। उसके पहले जितने भी तुमको टाइटल लगा लो, लेकिन हो भोगी। कोई भी, संसार का कोई भी व्यक्ति, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा में स्थिति नहीं बनी है, सब भोगी ही है। योगी वही है जो उसने योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया, समाधिस्थ हो गया। और फिर वो जो कर्म करता है, अनाश्रित कर्म फलम, भगवद गीता के इसी 6वें अध्याय का पहला श्लोक है ना, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। भगवान और शास्त्र योगी की और सन्यासी की व्याख्या यह करते हैं, और समाज में कैसी प्रचलित है आप देख ही रहे होंगे। बाहर खूब धाम धूम धड़म धूम चलता रहता है धर्म के नाम पर वास्तव में ये सब धर्म नहीं है। जो चीजें तुमको ईश्वर से विमुख करती है, आत्मा से विमुख करती है, वो सब अधर्म है। और यदि तुम्हारा कोई भी कर्म तुमको कर्तव्य का पालन करेगा, और इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति सच में अपने
जीवन में पुण्य कर्म करता है, धर्म कर्म करता है, सरलता से सज्जनता से जीवन यापन करता है, उसको जीवन के अंत में भगवत कृपा से कुछ ऐसे समय के उपरांत आत्मज्ञान हो ही जाता है। उसको धर्म का जीवन जिएगा तो उस राजा को तो ज्ञान हो गया भाई। अब उसको समझ में आया। फिर वो मुनि वापस आते, कहते हैं कि अब बताओ राजा तुम कौन हो। तो राजा ने कहा कि बस जैसे हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि हनुमान जी आप कौन है। हनुमान ने कहा देह दृष्टिया तो दास हो हम, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ। ईश्वर दृष्टिया तो दंस कह, ईश्वर दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। आत्मदृष्टिया त्वमेवा हम, और आत्मदृष्टि से जो आप है वही मैं हूँ। इति वे निश्चिता मतः, यही मेरा निश्चित मत, यही मेरा नंबर। ऐसे ही जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, भटकते रहोगे जीवन भर और इन्हीं चीज़ों में लटकते रहोगे, अटके रहोगे जीवन भर। ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला इन सब चीज़ों से, फिर भी जो है उसी के पीछे भागते रहोगे, उसी को बचाने में लगे रहोगे। कोई अपनी जाति बचाने में लगा है, अपना कुल बचाने में लगा है, कोई अपना घर बचाने में लगा है, कोई अपनी सुंदरता बचाने में लगा है, कोई अपनी संपदा बचाने में लगा हुआ है, लेकिन कुछ बचेगा? इसलिए इस अज्ञानता को त्याग करने में ही भलाई है और ज्ञान में स्थित हो जाओ। और जो चीज संसार में घट रही है उसको दृष्टा भाव से अनुभव करो, कर्म करो। कर्म को कौन मना करता है कि कर्म मत करो, सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, भाग जाओ जंगल में? ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता। भगवद गीता में ऐसा कहता है क्या? हाँ, ध्यान करना है तो तुम्हें एकांतवास चाहिए, शुद्ध देश चाहिए, तो ध्यान तो कहीं भी होगा। वो सोचो देश है तो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर का कमरा भी हो सकता है। शुद्ध जगह होनी चाहिए, पवित्र और शांत जगह होनी चाहिए, जहाँ ये भोपो वगैरह ना बचे। जरूरी नहीं कि वो मंदिर ही हो, मंदिर है तो शांति वाली शुद्ध जगह भी वो भी कहाँ बची है। अधर्मियों ने तो वो भी नहीं छोड़ा होगा। हमारे क्षेत्र में तो अधिकांश मंदिरों में सबसे ज़्यादा मतलब गंदगी जो है, अशुद्धता आपको मंदिरों में मिलेगी। आप मंदिर में प्रवेश करिए, गांजे की एकदम सुगंध आपको नाक को साफ करते हुए ऊपर खोपड़ी से बाहर निकलती है। चारों तरफ गंजेड़ी मिलेंगे आपको वहाँ बैठे हुए। जितने भी जो है ऐसे गाँव में बहुत दुर्लभ है जो मंदिर स्थान बच गए, जहाँ थोड़ी बहुत शांति, तो बात अलग है। अधिकांश जगह पे तो यही हो गया। कलयुग ने सब जगह साम्राज्य अपना बना लिया, कहाँ जाओगे तुम? इसलिए भीतर की शांति में शांति है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए योग को समझना आवश्यक है। तो भगवद गीता में यही कहा गया है, जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। निश्चयेन योक्तव्यम योगो अनिर्वण्ण चेतसा, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा। तो इस तरह से इतना गुड़ रहस्य है। इसलिए जो ज्ञान है भगवद गीता में, तो चलो श्लोक तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन इतनी गहराई के साथ, तत्व के साथ, इसलिए कहते हैं ना, ज्ञानी ऐसे महापुरुष के पास जाओ तो तुमको तत्व से समझा सके। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो वेत्ति तत्वतः। और जो तत्व से समझा सके, ऐसे ज्ञानी से जब तुम योग भगवद गीता सुनोगे, समझोगे, तो तुम्हारी बुद्धि के सारे जो अज्ञान के परखच्चे उठना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे तुम कितनी भागवत सुन लो, ऐसे कितने रामायण सुन लो, नाचते रहो, कूदते रहो, उछलते रहो, बढ़िया प्रसाद खाते रहो, कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जैसा भगवद गीता में कहा कि तभी फल मिलेगा जब मेरे जन्म कर्म को तत्व से जानोगे। यो यम वेत्ति तत्वतः त्यक्ता द्वेहम न पुनर्जन्म। और फिर वो व्यक्ति का देह जो छूटता है, फिर पुनर्जन्म। तत्व को तूने जाना ही नहीं, तत्व यानी महापुरुषों में खोजा ही नहीं है। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वायरल कौन है भैया? वही है। तो चलो भैया वही चलते, माथा टेकते। लोग जहाँ जा रहे वही माथा टेक लेते हैं। तत्व ज्ञान है या नहीं कोई पूछता है क्या किसी को? और न तो वहां जाकर कोई तत्व की चर्चा होगी। सब अपने अपने शरीर में रोग है, तो ये है, तो या ये केस चल रहा है तो वो केस चल रहा है, इधर की बात है तो उधर की बात है।
इसलिए तत्वज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो आगे कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर देख लो। इसको कहते हैं प्रत्याहार। आज तक तुम लोगों को किसी ने योग नहीं बताया होगा प्रत्याहार होता क्या है। प्रत्याहार ही नहीं पता है, इसको प्रत्याहार कहते हैं, जो भगवान ने भी बताया। संकल्प प्रभवान, संकल्प प्रभवान मतलब संकल्प से उत्पन्न। प्रभव शब्द जो होते हैं, क्योंकि प्रभव शब्द एक बार फिर आएगा भगवद गीता में, स्वभाव प्रभव गुणे। तो स्वभाव का अर्थ है, प्रभव जो शब्द हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाले, तो प्रभव का अर्थ होता है जो उत्पन्न होने वाला। तो ये कहां से उत्पन्न हो रहा है? संकल्प प्रभवान कामान। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्यक्ता सर्वान शेषतः, त्याग कर, सर्वान अशेषतः सभी को और निशेष रूप से त्याग कर, मनसेन्द्रिय ग्रामम, मन से वेन्द्रिय ग्रामम, और मन से मनसा जो मन से जो मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को विनियम्य यानी भली भांति रोक कर समन्ततः सभी ओर से। फिर क्या करना चाहिए? शयने शयने रूपरमे तद बुद्ध्या धृतिर्गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। और क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और भी कुछ चिंतन न करे। तो पहले तो जो है प्रत्याहार होगा, फिर धारणा होगा, फिर ध्यान होगा। तो पहले क्या करना पड़ता है कि जो प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति और आहार, ये दो शब्दों को मिलाकर बनता है प्रत्याहार। तो जो आहार है, आहार क्या है? केवल जो भोजन करते उसी को आहार नहीं कहते। बहुत से लोगों को आहार का मतलब भोजन से समझते हैं, उसको भोजन कहते हैं। आहार और भोजन में भी अंतर है। आहार कहते हैं कि इंद्रिया और इंद्रियों के विषय इसका जो संयोग होता है उसको आहार कहते हैं। जैसे जीव है, जीव का जो है, जीव हो गई इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय, और उसका विषय हो गया रस। इन दोनों का संयोग बन गया तो आहार हो गया। ऐसी ही आँख हो गई इंद्रिय और उसका विषय हो गया दृश्य, है ना, विषय ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो वो हो गया आहार। जैसे नाक हो गई इंद्रिय, नाक का जो विषय हो गया गंध। इन दोनों के बीच जैसे तुम्हें गंध लगी, गंध का आनंद लिया तुमने, तो हो गया तुम्हारा इसमें विषय संयोग हो गया। और ये इस प्रकार से संयोग जब होता है तब उसका एक प्रकार से उसको भोग कहते हैं। तो इनको जो रोकता है एक प्रकार से जो भी संयोग बन गया और जो आहार हो गया, ये भोजन हो गया, तो इस भोजन पर जो नियंत्रण करता है, भोजन का मतलब केवल भोजन ही नहीं है, वो भी भोजन हो गया, वो भी एक आहार ही है। तो आहार जो होता है 5 प्रकार का, तो उसमें भोजन भी एक प्रकार हो गया। जो हम गंध लेते हैं तो भी आहार, सुनते हैं कान से वो भी आहार, देखते हैं वो भी आहार, स्पर्श करते वो भी आहार है। तो ये जो आहार है प्रति आहार। अब इसके विपरीत जो इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं तो आहार ग्रहण करती है। इसके विपरीत जब क्रिया होती है, यानी आहार से प्रति उसके विपरीत, अर्थात मन की तरफ ले जाना। अब मन जो है इंद्रियों से बाहर जाता है, अब इंद्रियों को सिकोड़ लेते हैं, मन की तरफ विपरीत चले गए, तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। यही है संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतन त्यक्त्वा मनसा इंद्रिय ग्रामम समन्तत एव विनिमय। और फिर उसके बाद क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, शयने शयने अभ्यास करता हुआ, फिर बुद्धि के द्वारा मन को भी
फिर अब मन तो हो गया, इंद्रिया खिंच गई अपने मन में। अब मन में जो है इंद्रिया जब स्थिर हो जाएगी तो फिर मन भी घूमेगा कि अब कहाँ जाए भाई, बाहर बंद हो गया तो अब किधर जाए, तो फिर वो पीछे पलटता है बुद्धि की तरफ। फिर बुद्धि विवेक पूर्वक वहां पर बुद्धि में चिंतन करना पड़ता है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, संसार के प्रति बहिर्मुक्त है। उसको मन को फिर वहां बुद्धि में जाके समझाना पड़ता है, और फिर वो बुद्धि जो है वो पलटती है फिर आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ। इसको प्रत्याहार करके फिर वो धारणा बनती। फिर बोले किसका, फिर मन को तो बाहर तो खाने को मिल नहीं रहा है, तो मन क्या करेगा, फिर अंदर अंदर फिर वो धारणा बनाता है। फिर मन की, जैसे मन के लड्डू, ऐसे मन के लड्डू खाने शुरू कर देते, तो वो मन जो है बाहर बहिर्मुख होकर खोजना शुरू, बाहर जो खोज रहा था वो फिर अंदर अंदर खोजना शुरू करता है, अंदर अंदर स्वाद लेना शुरू करता है, चिंतन करता है। तो उस मन के लड्डू, मन को जो है ना लड्डू देने की जगह उसको फिर भगवान का स्वरूप का चिंतन कराना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो धारणा होती है, ये अंतर्बाह्य धारणा और बाह्य धारणा, ये दो तरह की धारणा होती है। तो अभ्यास करना पड़ता है, और यही पर जो मूर्ति पूजा आदि का जो वर्णन, जो प्रक्रिया है, वो इसीलिए है कि बाहर से जो है मूर्ति का जो स्वरूप है वही आंतर में देखिए। अब बाहर की मूर्तियाँ ऐसी बना दी, भूत प्रेत पिशाचों जैसी तो दिखती है, वही भूत प्रेत पिशाच अंदर बैठे रहते हैं। आजकल तो सब जगह मूर्तियों में यही हाल है। हनुमान जी की मूर्ति में वही जो चमड़े से बना हुआ, गाय के चमड़े से बना हुआ, वही वर्क लगा के और वही सिंदूर विंदूर पोत के सब भूत प्रेत से सब भ्रष्ट कर दिए, सब भूत प्रेत बैठा दिए उसमें। जब भी तुमको किसी हनुमान जी की मूर्ति पे ये चांदी का वर्क लगा हुआ दिखो, समझ ला मामला गड़बड़ है। तो मूर्ति जो होती है वो सुंदर होनी चाहिए। पहले स्वर्णमय मूर्ति हुआ थी, रजतमय मूर्ति हुआ करती थी, पाषाण में भी चल फिर आ गई, कि सुंदर तो हो। फिर वो स्वरूप का ध्यान चिंतन मंथन करो, चाहे पुस्तक जो अध्ययन करके भी उनका मंथन करो, चिंतन करो, और फिर वो धारणा बनाते मन में। तो भगवान के साथ जिसकी हम धारणा बनाएंगे तो मन उसके साथ में, मन की विशेषता है, मन उसके साथ एकाग्र हो जाता, तन्मय हो जाता है। और जब मन तन्मय होता है तो वो उसी का रूप धारण करता है, उसके विचार चिंतन खींच लेगा अपने अंदर। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कहा गया। गुरु जी का ध्यान क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि जब आप गुरु का ध्यान करते हो, गुरु का चिंतन करते हो, तो उनकी जो चेतना है, मन की जो चेतना और आपका चित्त दोनों एक जैसे, मन विचार चिंतन आपके अंदर आने शुरू हो जाता है, धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। कनेक्शन होते से ही वहां से फिर आ जाएगा, चिंतन आने लगेगा। और तो उनका जो चिंतन है वो फिर तुम्हारी बुद्धि में जाना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फिर जो हमारे अंदर, इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का आ गया। गुरु जी की मूर्ति का ध्यान कर लो और फिर उनके वचनों का चिंतन करो, और इस तरीके से आत्मा में जाके स्थित हो जाओ। तब जो है ऐसा करना चाहिए। अब क्या हो गया कि भाई अब मान लो मन भागेगा तो भगवान कहते हैं, क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।